स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर अनातो की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और वो लोगों पे अटैक कर रहा होता है। तो कौन और बोलता है कि मिस्टर अनातो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो ये बोरुतो बोलता है मिस्टर अनातो ये आप ही हो ना, हम लोग आपको बचाने के लिए आए हैं, हम लोगों को मिस मिया ने भेजा है आपके लिए। तभी हम लोग देखते हैं अनातो उन लोगों पर अटैक कर देता है। तो कोनोहारू तो जैसे तैसे करके उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन उसका अटैक बोरुतो पे पड़ जाता है और बोरुतो दूर जाके गिरता है, क्योंकि बोरुतो उसके अटैक से बचना नहीं चाहता था, ना ही उसके ऊपर अटैक करना चाहता था। तो कोनोहारू बोलता है हम लोग मिस्टर अनातो को ऐसे नहीं रोक पाएंगे, सारे लोग उनकी एक्टिविटीज़ को रोको, उनके चारों तरफ घेरा बना लो। तो ये बोरुतो बोलता है कि हमने मिया से प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपको सेफली वहाँ पे लेके जाएंगे, तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारे साथ वापस चलिए। तो ये बोरुतो की नज़र पड़ती है अनातो के गले में नेकलेस के ऊपर, जिसके अंदर एक रिंग होती है। तो बोरुतो बोलता है कि हमारी आपको अटैक करने की कोई भी इंटेंशन नहीं है, प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए शांति से, हम लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो कोनोहारू बोलता है बोरुतो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात सुन सकता है, वो एक अलग ही स्टेट में पहुंचा हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि मुजिनो बोलता है हम लोगों को इसके ऊपर अटैक करना होगा, हम लोग उसको रोकना है। तो बोरुतो बोलता है हम लोग मिस्टर अनातो पर अटैक नहीं कर सकते, और भी कोई चारा होगा मिस्टर अनातो को रोकने के लिए, हम लोगों को वो देखना होगा। तभी मुजिनो बोलता है कि हम लोगों को इंजरीज को रोकना है और इसको विलेज में जाने से रोकना है, तो हम लोगों को इसको यहीं पे रोकना होगा, हम लोगों को इसके ऊपर अटैक करना होगा। तो कोनोहारू बोलता है हम लोग इसके ऊपर अटैक करने से पहले इसको सीलिंग जुत्सु से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुजिनो बोलता है कोनोहारू अभी भी तुम कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम कर सकते हो। तो कोनोहारू बोरुतो को बोलता है बोरुतो तुम मेरी मदद करो, हम दोनों इसके ऊपर सीलिंग जुत्सु अप्लाई करेंगे। तब तक सारदा, मिस्की और मुजिनो तुम तीनों एक काम करो, इसको रोको ताकि ये मूवमेंट ना कर सके, हम लोगों पे अटैक ना कर सके। फिर हम लोग देखते हैं बोरुतो और कोनोहारू फाइनली उसके ऊपर सीलिंग जुत्सु लगा देते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए तो वो सील हो जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं उसकी मूवमेंट वापस शुरू हो जाती है, वो उनकी सीलिंग जुत्सु को तोड़ देता है। तो सब लोग चौंक जाते हैं कि इसने एक 2 पर्सन के द्वारा लगाए गए सीलिंग जुत्सु को भी तोड़ दिया। तभी हम लोग देखते हैं ना तो बोरुतो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसके हाथ पे चोट लग जाती है, उसके हाथ से खून बहने लग जाता है। तो मिस्की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अनातो को अपने सांपों से जकड़ लेता है, लेकिन हम लोग इतने अनातो उसके सांपों से भी छूट जाता है। इस चक्कर में मिस्की का जो एक सांप होता है जिसने उसके हाथ को पकड़ा होता है, उसके हाथ के एक टुकड़े को खा जाता है और निगल लेता है। तभी हम लोग होते हैं विक्टर अपने शिनोबीज को बोलता है कि अपने नए साइंटिफिक निंजा टूल से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक स्टाइल से अटैक कर दो, और हम लोग होते हैं इस चक्कर में अनातो बेहोश हो जाता है और उसके ऊपर जो नेकलेस होता है रिंग वाला वो टूट के गिर जाता है। तो विक्टर वहाँ पे आता है और बोलता है अनातो को रिस्ट्रेन कर लो, यानी कि उसको कब्जे में ले लो, उसका ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट कर दो। तो कोनोहारू बोलता है लेकिन अनातो को अपने साथ ले जाना हमारी जॉब थी, आप यहाँ पे बीच में क्यों आ रहे हैं। तो विक्टर बोलता है कि अगर हम लोग अनातो को तुम्हारे ऊपर छोड़ते तो वो तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा अटैक करता और डैमेज और ज़्यादा बढ़ जाती, पता नहीं अनातो के साथ और क्या क्या होता। और रियलिटी तो ये है कि तुम लोग अनातो को कभी पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि मैंने देख लिया तुम लोग उसके सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। मिया की गलती है कि उसने हिडन लीफ विलेज को यहाँ पे बुलाया, तुम लोग वापस चले जाओ अपने विलेज के अंदर। तो कोनोहारू बोलता है हम लोग मिस्टर अनातो को यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो विक्टर बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम लोग लापरवाह हैं, हम लोग भी इनकी जिम्मेदारी लेते हैं और हमारे पास तुमसे बढ़िया मेडिकल ट्रीटमेंट है, हम लोग अनातो को मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। तो कोनोहारू समझ जाता है सब कुछ और बोरुतो, मिस्की वगैरह सबको बोलता है हम लोगों को वापस विलेज जाना होगा। तो बोरुतो यहाँ पे काफी उदास होता है और वो नेकलेस उठा लेता है रिंग वाला और वो लेके निकल जाता है। तो हम लोग वो एक नदी के किनारे बैठे होते हैं, नदी में पत्थर मार रहे होते हैं। तो बोरुतो बोलता है हम लोगों ने आखिरकार किया क्या, अनातो को एक सीरियसली हर्ट कर दिया, उनकी कितनी ज़्यादा चोट लग गई उनको। तो शारदा बोलती है हम लोगों को जाने से पहले मिया से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तभी हम लोग इतने मीस की भी नदी में पत्थर मार रहा होता है, तभी उसके हाथ से पत्थर छूट के गिर जाता है और उसका हाथ उसकी बात नहीं मानने लगता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं विक्टर अपने लैब के अंदर पहुंचता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ पता चला उस आइटम के बारे में जिससे अनातो वगैरह का ये सब कुछ हाल हुआ है। तो वो किसी आइटम की बात कर रहा होता है। तभी वो जो रिसर्चर होता है वो बताता है कि मुझे लगता है अनातो की रिसर्च टीम ने इस लेबोरेटरी के अंदर उस आइटम को ढूंढा था और उनकी जो बॉडी है उसने उस आइटम को ऑब्जर्व कर लिया, शायद इस वजह से इस लेबोरेटरी का ये हाल हुआ है। और वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों को अनातो से कुछ भी नहीं मिला इसके अलावा। तो विक्टर बोलता है फिर अनातो को मार दो, वो हमारे और किसी काम नहीं आने वाला। तभी एक रिसर्चर बोलता है जो कि हम लोगों को इंसिडेंट की जगह पे जो लाशें मिली है वो लाशें कम है, मतलब एक जना उनमें कम है। तो मुझे लगता है कि एक जना जो है वो उस आइटम को लेके भाग चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोनोहारू बोरुतो के पास आता है, बोलता है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन हम लोगों को विलेज के अंदर जाके सब कुछ रिपोर्ट करना होगा। तो वहाँ पे शारदा आती है और बोलती है बोरुतो कोनोहारू से जल्दी चलो, मिस्की को कुछ हो गया है। तो वो लोग जब मिस्की के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं मिस्की पड़ा होता है नीचे, वो काफी दर्द हो रहा होता है उसको, उसका पूरा हाथ जो होता है वो जल रहा सा रहा होता है और पूरे हाथ पे मार्क बन गए होते हैं। तो कोनोहारू बोलता है यहाँ पे आसपास में कोई टाउन भी नहीं, हम लोगों को डॉक्टर कहाँ से मिलेगा। तभी मुजिनो बोलता है कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो कि स्किल्ड है, वो यहाँ पे आसपास मिल जाएगी। और हम लोग देखते हैं मिस्की को जैसे ही बोरुतो उठाता है वैसे ही मिस्की थोड़ा सा काम हो जाता है बोरुतो की गोद में जाने के बाद। और बोरुतो बोलता है यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि दूर दूर तक कोई भी डॉक्टर है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी घर भी नहीं है। तो मुजिनो बोलता है तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, और वो एक टेंट से के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल लिखा होता है। और वो बोलते हैं मुजिनो आवाज़ लगाते हैं, बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ से एक पेशेंट भागते हुए आता है, बोलता है मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। तभी अंदर से एक डॉक्टर की आवाज़ आती है और बोलती है कि मैंने अभी तक तुम्हारी ट्रीटमेंट पूरा नहीं किया, तुम्हारी लेग का भी तुम्हारी लेग में कुछ दिक्कत है। तो आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, इससे अगर ज़्यादा मैं पेन सफ़र करूंगा तो मैं मर जाऊंगा हील होने से पहले। और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। तो वो डॉक्टर बोलती है देखा मेरे ट्रीटमेंट की वजह से तुम कितनी ज़्यादा जल्दी भाग पा रहे हो। तो ये मुजिनो बोलता है कि यूबिनो तुम अभी भी वैसी हो, तुम पेशेंट को तड़पाना नहीं मान छोड़ती हो, है ना, तुम्हारे मजा आता है इस चीज़ों में। तो यूबिनो बोलते तुम बताओ यहाँ पे केस ले आओ, तुम कोई मेरे लिए डील लेके आए हो बढ़िया सी, या फिर कोई मुझे बवासीर सी देने आए हो। तो ये मुजिनो बोलता है कि दरअसल इस बार मैं तुम्हारे लिए एक पेशेंट लेके आया, तुम्हें उसको चेक करना होगा। तो बोरुतो बोलता है मिस्टर मुजिनो आप पक्का कंफर्म हो ना, यही तो वो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट कैसे भाग रहा था इससे डर के। तो वो डॉक्टर बोलती है कि अगर तुम्हारा अर्जेंट वर्क है तो मैं
डबल पेमेंट लूँगी। तो मुझे ना बोलता कोई बात नहीं। और फिर वो मिस्की की तरफ देखते हुए बोलते कि मुझे लगता है कि इसकी जो स्क्रीम्स होंगी, यानी कि इसकी जो चिल्लाने की आवाज़ होगी, वो मेरे दिल को संतुष्ट कर देगी। फिर वो बोरुटो के हाथ पे लगी हुई चोट को देख के बोलते तुम भी तो दर्द हो रहा होगा तुम्हें, और वो उसको हाथ पकड़ के दबा देती है। तो बोरुटो बोलता तुम पागल हो गई क्या, मेरे को चोट लगी, मुझे दर्द हो रहा है। और हम लोग देखते हैं बोरुटो का जो हाथ होता है वो बिल्कुल हील हो जाता है दर्द दबाने के कारण, और उसका जो घाव होता है वो भर जाता है। तो मुझे ना बोलता अब तो बोरुटो तुम्हें पता चल गया ना कि कैसी डॉक्टर है, इसके पास डेफिनेटली स्किल्स हैं, तुम इसको मिस्की के ऊपर भरोसा करने के लिए छोड़ सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं मुझे यूबिना उसको अंदर ले आती है मिस्की को, और बोलते हैं इसके शरीर के अंदर कोई तो मैटर है जो इसने ऑब्जॉर्व किया है। तुम में से किसी को मेडिकल निंजुत्सु आता है? तो शारदा बोलती है दरअसल मुझे ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत मेडिकल निंजुत्सु आता है क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे छोटा सा कोर्स कराया है। तो बोलती है ठीक है, तो फिर तुम यहाँ पे रहो मेरी हेल्प करने के लिए, और बाकी सारे जने बाहर चले जाओ। तो बोरुटो बोलता नहीं मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे मिस्की की हेल्प करनी है। तो यूबिना बोलती है अगर तुम मेरे सर पे चक चक करते रहोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, तुम लोग प्लीज़ बाहर चले जाओ। तो मुझे उन लोगों को बाहर ले आता और बोलता है तुम लोग शायद यूबिना पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिकल निंजा है। तो कोनोर बोलता है अगर वो मेडिकल निंजा तो वो इस जगह पे क्या कर रही है, और वो लोग नॉर्मल विलेज में क्यों नहीं रहती? तो मुजीना बोलता है क्योंकि ये नॉर्मल डॉक्टर से अलग है और ये अलग ही टाइप की है, लेकिन तुम उस पर भरोसा करो, उसने आज तक किसी पेशेंट को मरने नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं मुजीना शारदा से यूबिना शारदा से बोलते हैं कि मेरे मेडिकल निंजुत्सु के बाद भी ये चिल्ला नहीं रहा है बिल्कुल भी। और फिर हम लोग देते हैं वो उस मैटर को निकाल देती है मिस्की के अंदर से जो कि उसने अब्जॉर्व किया था। तो शारदा सब लोगों को बुला के ले आती है और बोलती है कि मिस्की अब ठीक है, उसको खतरे की जरूरत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूबिना जो होती है वो सो जाती है, काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती है। तो शारदा बताती है जैसे उसने मिस्की का इलाज किया वैसे ही वो सो गई। तो थोड़ी देर बाद में मिस्की को भी होश आ जाता है और बोलता है कि मैं यूबिना को थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो थोड़ी देर तक जागेगी। तो शारदा बताती है कि दरअसल इसने अपने सारे चक्र का यूज़ कर लिया था तुम्हारे ऊपर, इस चक्कर में ये बेहोश हो गई है। तो बोरुटो बोलता मुझे नहीं लगा था कि ये वियर्ड लेडी भी अपना चक्रा को इस्तेमाल कर सकते किसी आदमी को बचाने के लिए। तभी यूबिना को होश आ जाता है और बोलती है कि तुम्हें दोबारा ट्रीटमेंट की जरूरत है, मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा चोट लगी है। तो बोरुटो बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुमने मुझे ट्रीट कर दिया था पहले, क्योंकि बोरुटो को वैसे ही ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था पहले। तो यहाँ पे मिस्की बोलता है दरअसल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता था मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन आप पहले बेहोश थी इसलिए मैं आपको बोल नहीं पाया। तो यूबिना बोलते जब मैं तुम्हारा चेकअप कर रही थी तो मुझे पता चला कि तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो मिस्की बोलता दरअसल मेरी बॉडी के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया। तो यूबिना बोलते चाहे तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन तुम्हारी बॉडी के कारण आज तुम्हारी जान बची है। तुमने जो ऑब्जॉर्व किया था वो पार्ट मुझे नहीं पता वो मैटर क्या था, लेकिन उससे तुम्हारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। और अभी हमने जो देखे वो साइड इफेक्ट से तुम्हारा इम्यून सिस्टम उस मैटर से लड़ रहा था, उसको रिजेक्ट कर रहा था इस चीज़ के। तो शारदा बोलते अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोले तो मतलब जैसे हम लोगों को एक बार कोल्ड हो जाती है यानी कि फीवर हो जाता है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है जिससे सारे बैक्टीरिया मर जाए, वही मिस्की के साथ होता है ना। तो मुझे यूबिना बोलते हैं हाँ दरअसल वही बात है, लेकिन ये जो मिस्की के साथ होता है वो फीवर से 10,000 गुना ज़्यादा खराब है। तो कोनोर बोलता वो दरअसल वो फॉरेन मैटर था क्या जो मिस्की की बॉडी ने ऑब्जॉर्व किया था। तो वो एक लकड़ी का सा टुकड़ा निकालते और बोलते दरअसल यही मिस्की ने ऑब्जॉर्व किया था और मुझे लगता है कि ये वुड स्टाइल निंजुत्सु का कोई टुकड़ा है। तो मुजीनो बोलता है कि वुड स्टाइल निंजुत्सु कोई नॉर्मल निंजुत्सु नहीं है, वो सिर्फ वही बंदा परफॉर्म कर सकता है जिसके पास फर्स्ट होगा आगे हाशिरामा के सेल्स हो। तो कोनोर बोलता है लेकिन मिस्टर अनातो और उसकी टीम के पास हाशिरामा के सेल्स कहाँ से आए, कहीं वो लोग इसी चीज़ पर रिसर्च तो नहीं कर रहे थे। तब यूबिना बोलते मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, और उनको एक रूम में ले जाती है जहाँ पे एक लड़की पड़ी होती है जिसके ऊपर भी पूरी तरीके से सिम्टम्स होते हैं हाशिरामा सेल्स के, और उसको एक सीलिंग जुस्सू के अंदर रखा हुआ होता है। तो बोरुटो बोलता है ये तो मिस्टर अनातो की तरह लग रही है बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब अटैक नहीं कर रही है हम पे। तो यूबिना बोलती है हाशिरामा सेल्स के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो बोरुटो बोलता है लेकिन मेरे डैड के आर्म है वो भी तो हाशिरामा सेल्स से बना हुआ है, उनके ऊपर तो कोई भी सिम्टम नहीं है। तो कोनारो बोलता है कि जो अगर हाशिरामा सेल्स का भी ट्रांसप्लांट किया जाता है और उसको अगर किसी की बॉडी रिजेक्ट ना करे तो उसको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है। तो बोरुटो बोलता है लेकिन फिर आप लोगों को डरने की क्या जरूरत है। तो मुजीनो बोलता है क्योंकि हर इंसान तुम्हारे डैड की तरह हाशिरामा सेल्स को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ज़्यादातर इंसान उनको रिजेक्ट करते हैं और इस चक्कर में वुड स्टाइल जो होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और ज़्यादातर लोगों की जान चली जाती है, जैसे इस लड़की के साथ हो रहा है। तो तभी यूबिना बोलते हैं कि मैंने सीलिंग जुस्सू से इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा कर दिया, मतलब इसकी डिले कर दिया इसके अंदर जो बड़े सिम्टम्स आ रहे हैं। तो शारदा बोलते हैं मतलब मिस्की की बॉडी के साथ भी ये होने वाला है। तो यूबिना बोलते हैं नहीं मिस्की के बारे में तो चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी बॉडी स्पेशल है, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी मिस्की खुश हो जाता है और बोलता है मतलब मैं अपने मिशन पे वापस जा सकता हूँ। तो यूबिना बोलते मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा इम्यून है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसका यूज़ करूँ बाकी लोगों को ट्रीट करने के लिए जिनकी बॉडी इस चीज़ के लिए इम्यून नहीं है, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर वो एक सैंपल निकाल के बोलते हैं कि दरअसल मैं जब तुम बेहोश थी तो मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारी बॉडी का एक सैंपल लिया था। तो कोनार बोलता मतलब तुम इस सिंपल सैंपल से उस बच्ची को बचा सकती हो। तो यूबिना बोलती है अगर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स को अगर उस बॉडी के अंदर डालूंगी तो वो लड़की वैसे ही मर जाएगी, इसलिए हम लोगों को इसको नॉर्मल मेडिकली ट्रीट करके इससे एंटीबॉडीज बनानी होंगी जो कि नॉर्मल इंसान झेल सके। इस चीज़ में मुझे मिस्की की मदद चाहिए होगी। तो मिस्की तुम मेरी मदद करोगे? तो मिस्की बोलता हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। कोनोमारू सेंसे मैं क्या मैं कर सकता हूँ? तो कोनोमारू बोलता हाँ तुम कर सकते हो। तभी बोरुटो मिस्की के पास आके बोलता है मिस्की तो हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करना, भले ही तुम हमारे साथ नहीं हो लेकिन फिर भी हम लोग अपना मिशन पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मुजीनो बोलता पहले हम लोगों को ये पता लगाना होगा कि यहाँ पे हाशिरामा सेल्स आए कहाँ से।
तो कोनोहारू बोलता है मिस यूबिना आप हमें बता सकते हैं कि ये लड़की आपको कहाँ से मिले। तो यूबिना बोलते हैं दरअसल एक बार जब जैसे ही मैंने गेट खोला वैसे ये लड़की मेरे गेट के बाहर पड़ी थी अनकॉन्शियस, ये बेहोश थी, तब से ये बेहोश है। तो कोनोहारू बोलता है मतलब ना ही आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, नहीं हम इस लड़की से कुछ पूछ सकते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी बेहोश है। तो यूबिना बोलते दरअसल मैंने बहुत सारी वियर्ड सी र्यूमर सुनी है यहाँ पे आसपास जो फैल रही है आजकल, कि यहाँ पे ब्लैक मार्केट के अंदर ऐसी कोई चीज़ आई हुई है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसको लेने के लिए लोगों की होड़ मची हुई है। अगर हम लोग सारे डॉट्स को कनेक्ट करें एक साथ तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो जो चीज़ है वो शायद हाशिरामा सेल्सी है। तो मुजीनो बोलता है कि अच्छा तुम आजकल किन लोगों के साथ रह रही हो जो तुम्हें ब्लैक मार्केट की जानकारी मिल रही है। तो बोरुतो बोलता है ये सब कुछ तो हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग यहाँ पे वेट किस चीज़ का करें, हम लोगों को जाना चाहिए उस ब्लैक मार्केट के अंदर। तो यूबिना बोलती है तुम जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लैक मार्केट है। तो कोनोहारू ये सब कुछ समझ जाता है और बोलता है कि ये सब तो और भी ज़्यादा खराब हो गया, इससे वर्स्ट और सिचुएशन हो भी क्या सकती है। तो बोरुतो बोलता है वर्स्ट सिचुएशन मैं समझ नहीं रहा, ये सिर्फ ब्लैक मार्केट ही तो हम लोग जा सकते हैं उसके अंदर, मैं एक बार पहले भी गया हूँ ब्लैक मार्केट के अंदर। तो मुजीनो बोलता है वो लैंड ऑफ फायर के ब्लैक मार्केट से बिल्कुल अलग है, यहाँ के एक ही ब्लैक मार्केट है जिसका नाम है लैंड ऑफ साइलेंस, वो शिनोबीज की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।